ये मनोहर लाल खट्टर सरकार किसानों के साथ तानाशाही करने का प्रयास ना करे और इस बात को समझने का प्रयास करें कि आज किसान सड़कों पर उतरकर इस आंदोलन में क्यों उतारू है। इसकी जिम्मेवार इनकी सरकार है। अगर सरकार को इतनी चिंता थी कोरोना महामारी में लोगों के स्वास्थ्य की, तो कोरोना काल में क्यों ऐसे कर्म कर आज पूरे प्रदेश को इस मुकाम पर लाके खड़ा कर दिया इस सरकार ने कि देश की जीडीपी आज 29 पॉइंट्स से भी ज़्यादा माइनस में चली गई है। एग्रीकल्चर ऐसा जो विषय है जिसने जीडीपी की, देश की जीडीपी को ऊपर में रखा है, प्लस में रखा है। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसी किसान, उसी अन्नदाता को जो देश की रीढ़ की हड्डी है, उसी को पूंजीपतियों के हवाले करने पर तुला हुआ है। जो ये कोरोना के पेशेंट, जिस महामारी का डर दिखाकर इस आंदोलन को दबाने का प्रयास कर रही है सरकार, ये कोरोना उसी का बिगाड़ता है जो हरामखोर अयासी की और लूट पे ऐश करते हैं। किसान तो दाल रोटी खाता है, दूध दही का खाना सिंपल खाता है और मेहनत करता है, पसीना बहाता है। ये कोरोना महामारी, उसके अंदर इतनी इम्यूनिटी, इतनी स्ट्रांगनेस है उसकी बॉडी के अंदर, ये कोरोना उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो मैं आप सब मीडिया के साथियों के माध्यम से इस अंधी बहरी और तानाशाह सरकार को बताना चाहता हूँ, कल जो आंदोलन है उसकी जिम्मेवार सरकार है, जिसके लिए किसान को आज सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। उस महामारी का प्रकोप दिखाकर इसके उसमें किसान आंदोलन को, किसान की आवाज़ को, जो अपने हक की लड़ाई लड़ने की बात कर रहा है, उसको दबाने का प्रयास ना करें। अन्यथा एक भूल मैं निवेदन करना चाहता हूँ बार बार इस प्रदेश के उस मुख्यमंत्री को, जिन्होंने एक बार इस प्रदेश को जलवाने का पहले काम कर चुके हैं, दोबारा इस प्रदेश की शांति और भाईचारा भंग ना करके इसको जलाने का काम ना करें। और किसान जो आवाज़ बुलंद करने के लिए कल रैली में है, उसका हम खुले रूप से समर्थन करता हूं। और मैं इस देश की जनता, प्रदेश की जनता लोगों को बताना चाहता हूं, ये विपक्ष के लोग जो आज उन्होंने प्रेस नोट जारी किया है, घड़ियालू आंसू दिखाए हैं, अगर वाकई में वो किसान के हितैषी थे तो उस दिन बीएससी कमेटी में विपक्ष के नेता वहाँ उस पर मंजूरी ना करते कि आज कोई सिर्फ सरकार अपना बिल पास करे, किसान के अध्यादेश, किसान के बिल पे कोई चर्चा ना करने की हामी भरने वाला, और आज घड़ियालू आंसू दिखाकर आज प्रेस नोट जारी करता है कि इनका ज़मीन से और सदन तक, संसद तक, विधानसभा तक समर्थन करते हैं। अरे क्यों पाखंड करते हो, शर्म करो। इस लोगों ने, जनता ने, इस किसान ने 70% आबादी जो इस प्रदेश की है, उन्होंने वोट देकर आपको आज तक राजनीति में शिखर पर रखे, आपको 10 साल इस प्रदेश का मुख्यमंत्री रखे। आप भारतीय जनता पार्टी की बी टीम में का इस लोगों को, किसान के साथ धोखा करने का काम ना करें। और इस प्रदेश के किसान को भी याद दिलाना चाहता हूं चौधरी छोटूराम की वो बात कि अपने पराये की पहचान कर लो। अब वक्त आ गया है ऐसे दोगले चेहरे वाले नेताओं का, इनके घड़ियाली आंसू को पहचान करके इन सबको सबक सिखाने का काम मैं याद दिलाना चाहता हूं इस प्रदेश के लोगों को। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो 6 साल पहले सत्ता हासिल करने के लिए कपड़े उतार कर जो आज इस प्रदेश का बीजेपी का अध्यक्ष बना बैठा है, और एक पूर्व अध्यक्ष जो कपड़े निकाल कर जो है ना किसान की बात करते थे, आज वो किसान को मारने पे उतारू हैं, आज उनकी पार्टी उतारू है और वो उसके समर्थन में रोज बयान देते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए, इस प्रदेश के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए। और ये जो चौथा अध्यादेश लाकर इस किसान को सुरक्षा, इसके एमएसपी की, इसके मूल्य की, इसके पैसे की गारंटी का बिल लाकर सरकार को गारंटर बनना चाहिए और तुरंत इस प्रदेश के लोगों से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। अन्यथा जिस प्रकार का तानाशाही रवैया, मुझे अभी भी पता लगा है कि सरकार किसान नेताओं को अरेस्ट करने का प्रयास कर रही है, उनके ऊपर प्रेशर बनाने का काम कर रही है, तो मैं उनको सचेत करना चाहता हूँ, जब ये किसान वो जब सटक गया तो सड़क पे आने के बाद उसको रोकने का दुस्साहस मत करना, वरना मुख्यमंत्री जी आप तो हेलीकॉप्टर में चलते हो, आपके नेताओं को नंगा करने का काम ये प्रदेश का किसान करेगा। और उसमें सबसे अग्रणी उसकी भूमिका में बलराज कुंडू, में किसान का बेटा हूँ, उनके साथ खड़ा होकर और जय किसान और जय जवान की लड़ाई लड़ेंगे, मजदूर और किसान की। तो मैं सचेत करता हूँ, बिल्कुल मैं पूरे दल के साथ में कल पीपली रैली में पहुँच रहा हूँ। मैं किसान का बेटा हूँ, मेरी रगों में चौधरी छोटूराम जी की
जो देश प्रेम और लोगों की जन भावना का जो था वो खून दौड़ता है। और मैं निश्चित रूप से इस किसान और कमेरा वर्ग और गरीब व्यापारी और किसान व्यवसाय से जुड़े सभी लोगों के साथ जो मेरे प्रदेश के हैं उनके साथ खड़ा हूँ, तन मन धन से, और आखिरी सांस तक उनके साथ खड़ा रहूँगा। मैं उनको एक चेतावनी भी है कि वो ऐसा दुस्साहस ना करें जिस प्रकार वो पहले एक गलती करके इस प्रदेश की भाईचारे और उसमें आग लगाने का, दोबारा ये गलती ना करके तुरंत प्रभाव से किसानों से माफ़ी मांगे और चौथा अध्यादेश लाकर किसान को सुरक्षित करने का काम करें। किसान को एक ओपन मार्केट देना चाहते हैं, लेकिन किसान को सुरक्षित करें ना।